हरिओम, मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज बताएंगे सूर्य ग्रह के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रह का कुंडली के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सभी ग्रहों से सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। वैसे तो हर ग्रह का अपना अपना महत्व है, लेकिन सूर्य जगत के चक्षु है। यह सूर्य से ही सभी ग्रह शक्ति ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य ग्रह का कुंडली के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। आज संपूर्ण जानकारी सूर्य के बारे में प्राप्त करेंगे कि यदि सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव में है तो क्या फल देता है, और यदि अशुभ भाव में है तो क्या फल देता है। और यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिसे करने के बाद आपको राहत मिलेगी। सूर्य ऊर्जा एवं प्रकाश देकर समस्त प्राणियों का भरण पोषण करता है। सूर्य का आदि देवता विष्णु है। सूर्य ही विश्व आत्मा का प्रतिनिधि है। यह उदार, परम कृपालु, परम दयालु तथा तपस्वी शासक है, परंतु यह किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं है। सूर्य को सत्य असत्य का ज्ञान है और इसी ज्ञान के आधार पर वह सबके साथ न्याय करता है। यही सूर्य जगत नियंता के चारों ओर चक्र लगाता है। यह कभी भी अपना पथ नहीं बदलता। इसका संचालन करने वाला ग्रह गुरु ब्रह्मा कहलाता है। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के 7वें भाव में नीच का फल प्रदान करता है। वैसे तो सूर्य किसी लगन राशि में नीच का नहीं होता, परंतु लगन में स्थित मेष या सिंह राशि का सूर्य जातक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकता है। यदि पंचम अथवा नवम भाव में स्थित गुरु से देखता हो, लग्नस्थ सूर्य के होने से जातक के अंदर अहम की भावना प्रबल होती है। यही जातक अपने अहम को नियंत्रित रख सके तो अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होता है। यदि लगन में सूर्य अन्य राशियों का हो तो उसे अपने अहम को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान होता है। लगन के साथ में केतु सूर्य प्रथम भाव में हो तो सूर्य अत्यंत शुभ फल देता है, क्योंकि सूर्य का फल भाव स्थिति पर निर्भर नहीं होता। यदि सूर्य के साथ बुध हो तो स्त्रियों के साथ के लिए अच्छा होता है। सूर्य के साथ शुक्र लगन में हो तो शुक्र से संबंधित फल, वासना आदि में असाधारण वृद्धि होती है। यदि शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो सूर्य के शुभ फल में न्यूनता आती है, क्योंकि शनि के द्वारा सूर्य पीड़ित होता है। जातक को शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, परंतु जातक की आय और खुशहाली पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सूर्य की दृष्टि शनि पर हो अथवा शनि से पहले के भाव में सूर्य हो तो जातक के घर की स्त्रियों को दुर्भाग्य के आघात सहने पड़ते हैं। अतः जातक को विष्णु की उपासना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कवच आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि पंचम भाव में कोई ग्रह न हो तो सूर्य का उपचार अवश्य करना चाहिए।
यदि सूर्य छठे या सातवें भाव में बैठा हो तथा सूर्य का शुभ फल मिले तो उस समय सूर्य चिकित्सा अथवा विशेष उपाय अवश्य करें। इससे जातक को अवश्य लाभ हो सकता है। सूर्य का रत्न लाल माणिक्य तथा धातु तांबा एवं सोना संपूर्ण देह तथा प्रत्येक अंगों पर सूर्य का अधिकार होता है, परंतु दाहिनी आंख और हड्डियों पर सूर्य का विशेष अधिकार होता है। सरकारी सेवा, सरकार के कार्य, मटमैले रंग के आम, दीमक वाले वृक्ष, नमक गुड़ गेहूं, बाजरा बंदर एवं इकलौता पुत्र सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि सूर्य का अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर हो तो जातक इन उपायों को करके सूर्य का अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। रविवार को उपवास रखें, सूर्य का पाठ करें, सूर्य चालीसा करें तथा कवच पढ़े वह विष्णु की आराधना करें। विष्णु पुराण को पढ़े या सुने तथा गेहूं गुड़ एवं तांबा का दान में दें। जातक सदाचार का पालन करे तथा 10 रत्ती का माणिक्य लाल रंग का धारण करे या तांबे के आभूषण पहने। बहते पानी में तांबे के सिक्के डालें। हो सके तो घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखें। काला बाजार तथा काला बाजारियों गलत कार्यों से दूर रहें। सरकारी अफसरों की सेवा करें। यदि सूर्य उच्च का हो तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कभी न करें। पिता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें अथवा दादा की सेवा करें। और यदि सूर्य लग्न में हो तो जातक सदाचार का पालन करें तथा हो सके तो घर के अंतिम भाग में बाईं ओर अंधेरा कमरा अवश्य बनाएं। यदि सूर्य द्वितीय भाव में हो तो जातक सदाचार का पालन करें और हो सके तो जातक अपने पैतृक घर में हैंडपंप अवश्य लगाएं तथा मुफ्त में किसी से कुछ न लें। और विशेष रूप से चावल, चांदी तथा चांदी के आभूषण, दूध आदि चंद्रमा की वस्तुओं दान में न ले। नारियल तेल और अखरोट जातक मंदिर में अर्पित करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का तृतीय भाव में सूर्य अशुभ प्रभाव देता हो तो जातक सदाचार का पालन करे तथा अपनी माता अथवा दादी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करता रहे। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का सूर्य चतुर्थ भावस्थ होकर अशुभ फल देने लगे तो उस जातक को मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए तथा जातक अंधे व्यक्तियों को भोजन कराएं और तांबे के सिक्के खाकी रंग के धागे में डालकर गले में बांधें। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का षष्ठम भावस्थ सूर्य अशुभ फल देने लगे तब जातक बंदरों को उबाले हुए गेहूं और गुड़ का भोजन कराएं। खुली जगह पर पेड़ के नीचे दीमक को 7 प्रकार का अनाज दें। पवित्र नदियों का जल एवं चांदी अपने साथ रखें। माता एवं दादी के पैर धोकर आशीर्वाद लें और चांदी का चौकोर आकार का सिक्का जमीन में दबाएं। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव का सूर्य अशुभ फल देने लगे तो जातक अपने साले, दामाद एवं भांजे को प्रसन्न रखें और उनकी सेवा करें। लाल मुख वाले बंदरों को गुड़ खिलाएं, झूठ न बोलें तथा किसी का बुरा न चाहें। अपने वचन का पालन करें, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करें। यदि किसी जातक की कुंडली का सप्तम भावस्थ किसी भी राशि का होकर सूर्य अशुभ प्रभाव देने लगे तो जातक रात में भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं तथा उस चूल्हे को रात में फिर से इस्तेमाल न करें, दूसरे दिन सुबह इस्तेमाल करें। तांबे के चकोर सिक्के जमीन में दबा दें। काले रंग की गाय अथवा बिना सींग की गाय को भोजन दें।
किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले गुड़ खाकर पानी पी ले और चूल्हे की जलती आग में भोजन बनाने के बाद रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दे। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का अष्टम भावस्थ सूर्याशुभ फल देने लगे तो जातक श्वेत गाय रखे तथा सदाचार का पालन करे और ससुराल में न रहे। जातक दक्षिणाभिमुखी मुख्य द्वार वाले मकान में न रहे। जातक गाय माता बड़े भाई की सेवा करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का नवम भावस्थ सूर्याशुभ फल देने लगे तो जातक पीतल के बर्तन इस्तेमाल करे तथा चावल दूध और चांदी का दान कभी स्वीकार न करे। जातक न ज्यादा क्रोधी हो और न ज्यादा सहनशील हो बल्कि सामान्य व्यवहार का हो। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का दशम भाव का सूर्याशुभ फल देने लगे तो जातक सफेद रंग की टोपी या पगड़ी पहने और अपने पैतृक मकान में हैंडपंप लगवाए तथा मटमैले रंग की भैंस की सेवा करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का सूर्य एकादश भाव का होकर अशुभ फल देने लगे तो जातक कभी झूठ न बोले, कभी भी मछली को न पकड़े तथा न खाए तथा मांस मदिरा दारू का सेवन न करें। किसी कसाई से बकरा या बकरी खरीदकर स्वतंत्र छोड़ दें। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का द्वादश भाव सूर्य अशुभ फल देने लगे तो जातक घर में आंगन रखें तथा मैकेनिक का व्यवसाय न अपनाएं। इस प्रकार से अपनी आप जन्म कुंडली उठाकर दे सकते हैं। कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य बैठे हैं आप अपने आप भी अपने घर पर उठाकर देख सकते हैं। जिस भी भाव में सूर्य बैठा है और यदि आपको लगता है कि सूर्य के आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो यह उपाय करें, अवश्य ही आप पर सूर्य शुभ फल देने लगेगा। दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।